आज हम देखेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर जी का सदन यानी उनका घर। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, जो है 28 मई 1883 नासिक के निकट भगूर नाम के गांव में। इस घर में वे 1938 से लेके स्वर्गवास होने के दिन तक यानी 26 फरवरी 1966 तक यही रहे थे। नीचे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर उनका ऑफिस हुआ करता था और ऊपर घर। यहीं पे वे सुभाष चंद्र बोस जी से मिलते थे और अपनी सीक्रेट मीटिंग्स डिस्कस करते थे। विनायक दामोदर सावरकर जी एक राष्ट्रवादी नेता थे और साथ ही साथ एक कवि, लेखक, वकील और नाटककार भी थे। हिंदुत्व विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। वे 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे हैं। इन्हें बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। इन्होंने जीवन भर हिंदुस्तान के लिए ही काम किया है। इन्हें 6 बार अखिल भारतीय हिंदू सभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया और 1937 में वे अध्यक्ष के लिए चुने गए। इन्होंने कहा था कि हमारे राज्य की सीमाएं पहाड़ों तथा नदियों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के 9 युवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा पन्ने मराठी में लिखे हैं और 1500 से अधिक अंग्रेजी में लिखे हैं। उनके लगभग मराठी में 53 से ज्यादा पुस्तक उपलब्ध है और अंग्रेजी में 33 पुस्तक उपलब्ध है। 13 मार्च 1910 के दिन वीर सावरकर जी को एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के लिए काला पानी में 50 साल की सजा हुई। 4 जुलाई 1911 में इन्हें अंडमान और निकोबार के काला पानी में ले गए। लेके जाने वक्त लगभग 6 से 7 बजे के बीच सावरकर जी एक पोर्ट होल के माध्यम से फरार हुए और तैरते हुए तट पर पहुंचे, जहां पर वे पकड़े गए। जेल में उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उनकी देशभक्ति के भाव को कोई तोड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जेल के साथियों को पढ़ना लिखना सिखाया और गवर्नमेंट से पुस्तकालय की मांग भी रखी। जेल में उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर एक पॉम्पलेट भी लिखा। 8 नवंबर 1963 को उनकी धर्म पत्नी यमुना जी का स्वर्गवास हुआ, जिसके बाद 1 फरवरी 1966 को सावरकर जी ने खाना पीना छोड़कर आत्मार्पण किया, क्योंकि उनका शरीर देश के लिए और काम नहीं कर पा रहा था और यहीं पर उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। वे अछूत यानी अनटचेबिलिटी के विचारों के बिल्कुल खिलाफ थे और काला पानी से आने के बाद अंतरजातीय डाइनिंग के लिए भी उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया। मदन लाल ढींगरा जैसे कई महान स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरित करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर जी को हमारा प्रणाम।